नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक ऊर्जा में। अगले प्रश्न की ओर। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण। अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं? मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक जोड़ा। अगले प्रश्न की ओर। स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है? स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर। इनमें से रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। इनमें से रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा। अगले प्रश्न की ओर। जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन। अगले प्रश्न की ओर। तंत्रिका कोशिकाओं में सूचना का वहन किस रूप में होता है? तंत्रिका कोशिकाओं में सूचना का वहन किस रूप में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत आवेग। अगले प्रश्न की ओर। पौधों में पाई जाने वाली गति। पौधों में पाई जाने वाली गति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर। ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हार्मोन है। ऑक्सीजन एक हार्मोन है। अगले प्रश्न की ओर। ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, मुकुलन। अगले प्रश्न की ओर। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइगोट। अगले प्रश्न की ओर। मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, दो। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परावैंगनिक विकिरण। अगले प्रश्न की ओर। हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, उत्पादक। अगले प्रश्न की ओर। इनमें ग्रीन हाउस गैस कौन है? इनमें ग्रीन हाउस गैस कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न की ओर। नई कार्तियाँ चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। अगले प्रश्न की ओर। समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी प्रतिबिंब। अगले प्रश्न की ओर। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, प्लस 50 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, नीला। अगले प्रश्न की ओर। एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल। अगले प्रश्न की ओर। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कूलॉम का नियम। अगले प्रश्न की ओर। ओम के नियम में अचर राशि क्या है?
ओम के नियम में अचर राशि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताप। अगले प्रश्न की ओर, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विद्युत पंखा। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीतल। अगले प्रश्न की ओर, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला। अगले प्रश्न की ओर, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऊष्मीय। अगले प्रश्न की ओर, किस परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र किस परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समान होता है। अगले प्रश्न की ओर, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवीकरणीय। अगले प्रश्न की ओर, पवन चक्की की घूर्णी गति से किस ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है? पवन चक्की की घूर्णी गति से किस ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा। अगले प्रश्न की ओर, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाती है। अगले प्रश्न की ओर, Na2SO4 इंटू प्लस BaCl2AQ, तो इसका रसायन उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगले प्रश्न की ओर, 2Mg प्लस O2 डैश 2MgO यह प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संयोजन अभिक्रिया। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है? निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2 प्लस Cl2 2HCl। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में कौन अवकारक है? निम्न में कौन अवकारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, H2S। अगले प्रश्न की ओर, CaSO4 इंटू हाफ H2O निम्नलिखित में किस यौगिक का रसायन सूत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगले प्रश्न की ओर, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। अगले प्रश्न की ओर, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, NaHCO3। अगले प्रश्न की ओर, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Na2ZnO2 प्लस H2। अगले प्रश्न की ओर, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। धातु में यह गुणधर्म क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तन्यता। अगले प्रश्न की ओर, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रोमीन। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Sb। अगले प्रश्न की ओर, C बॉन्ड H C डबल बॉन्ड O का प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्डिहाइड। अगले प्रश्न की ओर, बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्ल। अगले प्रश्न की ओर, एथीन का सूत्र है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C2H4। अगले प्रश्न की ओर, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त पालन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु द्रव्यमानों के। अगले प्रश्न की ओर, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वर्ग। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और धन्यवाद।